माय चैनल स्टडी वॉर्स। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नाउ इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो रे डायग्राम्स की बारे में पढ़ना है कि कनकेव मिरर में या फिर कन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। आज हम लोग जो है उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं उसमें। इमेज फॉर्मेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रूल्स जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ क्योंकि 2-3-4 दिन के बाद जो है वो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। कनकेव मिरर के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, क्योंकि आज रे डायग्राम्स हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ने हैं। रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं। कनकेव मिरर का डायग्राम आप जैसे देख रहे हैं स्लाइड पे, कर्व्ड इनवर्ट्स जो है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो कर्व्ड आउटवर्ड है जो बाहर वाला एरिया उसको सिल्वर कोटेड जो है वो हमने पेंट किया होता है। ऑलराइट, सो कनकेव मिरर क्या है, जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो इनवर्ट्स, कर्व्ड इनवर्ट्स जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है पार्ट, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होती है। ऑलराइट, ये पार्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेंटर ऑफ कार्वेचर डायग्राम में देखिए आप, सी सेंटर ऑफ कार्वेचर, इसको 2F भी लिखते हैं हम, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ऑलराइट, रेडियस ऑफ कार्वेचर कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, पोल को P से रिप्रेजेंट किया है। प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक वाली जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, पोल से पास हो रही है। और लास्ट इज प्रिंसिपल फोकस, जिसको हमने F से डिनोट किया हुआ है। एंड फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, जो डिस्टेंस है मेजर करते हैं पोल से लेकर फोकस तक, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ऑलराइट, साइन कन्वेंशंस भी हमने किए थे, उसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं पोल से मेजर किए जाते हैं। अगर आपने फोकल लेंथ आप मेजर करना है तो पोल से लेकर फोकस तक फोकल लेंथ हो जाएगा। रेडियस ऑफ कार्वेचर अगर मेजर करना है तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कार्वेचर तक मेजर करेंगे, वो रेडियस ऑफ कार्वेचर हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके थोड़े जो रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सो रूल नंबर 1, डायग्राम आप देखिए। रूल नंबर 1 में बेसिकली क्या होता है, आप देखिए कि जो इंसिडेंट रे है AB, इंसिडेंट रे जो है AB वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ रही है, और पढ़ने के बाद जो है, ये लास्ट क्लासेस में भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है कि पैरेलल अगर रेज फॉल करेंगी मिरर के ऊपर तो वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। इफ़ a parallel beam of light falls on a reflecting surface and it will pass through focus, वो फोकस से पास होंगी। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, इंसिडेंट रे जो है अगर वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जो है वो पास हो जाएगी। पढ़ देता हूँ रूल आपके लिए। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, ये क्लियर आई थिंक आपको रूल नंबर 1 कि पैरेलल होनी चाहिए इंसिडेंट रे और वो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद। ऑलराइट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से पहले मैं आपको रूल नंबर 3 बता देता हूँ। देखिए, रूल नंबर 3 जो है वो रूल नंबर 1 का अपोजिट है, उल्टा है। कैसे है उल्टा? रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि पैरेलल इंसिडेंट रे जो है वो जब मिरर पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद वो फोकस से पास होगी। रूल नंबर 3 में उल्टा है, फोकस से अगर हम पास करवाएं, पहले इस बार हमने पहले फोकस से पास करवानी है इंसिडेंट रे, तो फोकस से जब पास होगी तो पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। उल्टा है, रूल नंबर 1 का उल्टा। रूल नंबर 1 में क्या होता है, पहले पैरेलल होती है और फिर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। रूल नंबर 3 में क्या है, पहले फोकस से पास होगी, आप डायग्राम में भी देख लीजिए, पहले इंसिडेंट रे जो है वो फोकस पे पास होगी और फोकस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऑलराइट, सो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 जो है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, उल्टे हैं। राइट, रूल पढ़ देता हूँ आपके लिए। रूल में रे ऑफ लाइट अलॉन्ग विद, प्लीज आप डायग्राम पे भी फोकस कीजिएगा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, फोकस से पास होगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। नाउ रूल नंबर 2 देखिए, आप जो रूल नंबर 1 और 3 मैंने बताया आपको, ये ऐसा नहीं है कि वो रूल नंबर 3 रहेगा उसको आप रूल नंबर 2 मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। राइट, ये मैंने समझाने के लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजीली हो जाए, इसलिए रूल नंबर 1 के बाद मैंने आपको 3 बता दिया। ऑलराइट, समझ लीजिए 1 और 2 हो गया, ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या है कि सेंटर ऑफ कार्वेचर से अगर इंसिडेंट रे पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ से वापस जाएगी। मीन्स वो ना मुड़ेगी ना वो पैरेलल होगी, कुछ नहीं होगा। जिस रास्ते वो आई थी उसी रास्ते वो वापस चले जाएगी, सेम पाथ में। आप डायग्राम में देख लीजिए,
इंसिडेंट रे जो है ए बी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हो रही है, और सी से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन है वो भी सेम पाथ में वापस जा रही है। ऑलराइट, ए बी पाथ है उसका आने का और बी ए पाथ है जाने का। मीन्स इंसिडेंट रे जो है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ पे वापस चली जाती हैं अगर हम इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। ऑलराइट, दिस इज रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2, वट एवर यू वांट टू से। स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is reflected back along the same path. all right, a ray of light passing through the center of curvature से जो पास हो रही है is reflected back along the same path से जो है वो वापस जाएगी। तो ये जो है जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए, 3 रूल्स जो हैं वो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। रूल नंबर 1 था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ऑलराइट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और रूल नंबर 2 क्या था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी, अगर फोकस से हम उसको पास करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, उल्टा वाइस वर्सा। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2। और थर्ड जो रूल था वो ये था कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे को पास करवाते हैं तो वो सेम पाथ में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ऑलराइट, सो दीज वर द 3 रूल्स। एक रूल इसमें और है लेकिन मैंने आपको भी वो बताया नहीं है। वंस द क्लासेस विल स्टार्ट आई विल टेल यू दोज दैट रूल ऑल्सो, बिकॉज कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी 4 रूल्स है तो उनमें से क्या करना है हमने। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कि रे डायग्राम्स कैसे बनेंगी इसकी। इन्हीं 3 रूल्स को आपने अप्लाई करना है। 3 में से जो है वो कोई 2 रूल आपने अप्लाई करने हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा रे डायग्राम जो है वो इमेज फॉर्मेशंस के लिए किया जाता है एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग 2 रूल्स। 2 रूल्स से जो है वो इमेज बनती है और इमेज हमेशा तब बनेगी जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ऑलराइट, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट देन इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। 2 रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में कटेंगी। ऑलराइट, तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज कब कटेंगी आपस में? जब पहला रूल लगाएंगे तो आपको एक रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी, जब एक और रूल लगाएंगे तो एक और रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल जाएगी। तो जब वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड, याद रखिएगा। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज नहीं कटेंगी, एक आधा केस आएगा उसमें, जब नहीं कटेंगी इट मीन्स इमेज जो है वो फॉर्म नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इन 3 रूल्स में से कोई भी 2 रूल जो है वो आपने लगाने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ऑलराइट, सो आप तब तक ये अंडरस्टैंड कीजिए, रूल्स को अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए, पढ़िए, समझिए एंड टुमारो विल डू द इमेज फॉर्मेशंस एंड इन बिटवीन स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। कल से हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस भी करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशंस आप कर पाएंगे। कुछ ऐसे मेथड्स जो हैं वो हम लोग उसमें सीखेंगे और वो मेथड जो है वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे करवाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला। तो इसलिए प्लीज़ वो क्लासेस आप मिस मत कीजिएगा। स्पेशली आपके लिए जो क्लासेस हैं वो लगाई गई हैं और ये किसी भी क्लास के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का बच्चा जो है वो ये क्लासेस सीख सकता है। टिल देन प्लीज़ स्टडी द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग इन द क्लासरूम। टिल देन टेक केयर, बाय।